तो जैसे कि आपको मालूम है कि आज 3 सितंबर 2024 है। आपके इस चैनल पर 2 सितंबर से बैच शुरू होने वाला था, लेकिन ड्यू टू द टेक्निकल इशू वो शुरू नहीं हो पाया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके इस चैनल पर आकाश एलएन और पीडब्ल्यू के नोट्स, डीडीपी और टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। आपके अंदर माइंड है तो आप इसको सोचेंगे जरूर कि जहां पर हम 5,000 से लेकर 60,000 रुपए खर्च करते हैं, वहां पर हमें यहाँ फ्री बिल्कुल चीज मिलने वाली है। 15 तारीख तक आपके लिए ऑफर वैलिड रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को हर हाल में आप ज्वाइन कर लें। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये मेरा बारकोड टेलीग्राम का, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पूरी तरह से मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर शुरू होने वाला है। जैसे कि अभी आ रहा है कि नीट 2025 में ये चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये वो चैप्टर है कि आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, लेकिन जब आपको एमबीबीएस मिलेगा, मेरी दिल से दुआ है कि आपको एमबीबीएस मिले, तो वहां आपको ये सब चीज पढ़नी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चैप्टर में हर एक चैप्टर से कोरिलेशन आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में मिलता रहेगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कुछ ना कुछ आपको यहाँ जरूर सीखने को मिलेगा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, एज अ फ्यूचर डॉक्टर, आपका भाई आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि कोई डाउट है, तो मैं या मुझे पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके आप जो है चैनल से हर हाल में जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल से हर हाल में जुड़ जाएं। तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर है पहला, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जैसे आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए हैं, क्या क्या हमें कवर करना है वो मैं आपको दिखा दूं। पहला जो हमें दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा डाइजेस्टिव फूड, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन प्रोडक्ट एंड डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से हम जो आज पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे, यानी कि जो फुल चैप्टर है हम 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो कलीग्स नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन की जो थोड़ी प्रॉब्लम है, आप उसको चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दें। यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, लेकिन आपको जो वैलिड ऑफर रहेगा वो सिर्फ 15 सितंबर तक रहेगा। उसके बाद सब आपको पेडेड वर्जन हो जाएगा। तो जैसा कि हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, काफी टाइम हो चुका है। ऊपर जो हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये वाला सब, ये सब हमारा नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। नीचे हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है 2 चीजें। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरी क्या हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड। तो पहले हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम कवर करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल को, तो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है सबसे पहले मुंह से शुरू होती है। ओपनिंग से शुरू होकर तो कहां कहां तक उसका पासिस है, कहां कहां क्या काम होता है, वो आपको बिल्कुल डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैं आपको एक समराइज दिखाऊंगा, वो इसमें नहीं, वो अलग वीडियो बनेगी, समरी की एक अलग वीडियो बनेगी, उसको आप हर हाल में ज्वाइन करें। वो लाइव सेशन रहेगा, उसको आप हर हाल में ज्वाइन करें। वो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स रहेंगे और बिल्कुल उसमें हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें हम अटेम्प्ट करेंगे। जो 2020 से लेकर 2024 तक जो भी इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम उसमें अटेम्प्ट करने वाले हैं। लाइव सेशन रहेगा 8, 3, 4, 5 डेट को हमारा लाइव सेशन रहने वाला है, तो आप उसको भी हर हाल में ज्वाइन करें। तो हमारे जो एंटीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो माउथ से शुरू होती है एंड ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनएस। मुंह से शुरू हुआ और एनएस पे जाकर ये पोस्टीरियर में जाकर, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड वेंट्रल आल्सो नोन एज द एंटीरियर एंड डोर्सल आल्सो नोन एज पोस्टीरियर। द माउथ लीड टू द वक्कल कैविटी and oral cavity. The oral cavity has a number of teeth, a muscular tongue, each tooth that embedded in the socket of jaw of the bone. Each
tooth is embedded in the so-called of jaw bone. This type attachment is called a thecodont. जो हमारे दांत वो जबड़े में धसे रहते हैं उसको हम बोलते हैं, उस टाइप की जो डेंटिशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, थीकोडोन। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थीकोडोन, डायफाइडोन, इनमें आपको डिफरेंस क्या होता है आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ये नंबरिंग में पूछा जाता है 21-23 21-02 ये किसका नंबर है, तो आप जो है इस चीज को हर हाल में, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स की जो समरी क्लासेज होगी वो हमारे लाइव और विद 22 से लेकर 20 से लेकर 24 सेशन रहेगा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का, आप उसको आराम में ज्वाइन करें। एंड मेजर ऑफ मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ, अ सेट ऑफ टेम्परेरी एंड डिसीज टीथ रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ परमानेंट या एडल्ट टीथ। आपने सुना होगा कि पहले हमारे दूध के दांत निकलते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट या एडल्ट टीथ हो जाते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं वैसे हमारे जो दांत है वो मजबूत हो जाते हैं। जैसे हमारी बोन्स कमजोर होती हैं, हर चीज हमारी, देखिए जब आपने कोई पेड़ देखा होगा उसके जो तने होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, जैसे वो बढ़ता रहता है बड़ा होता रहता है वैसे उसके जो तने होते हैं, जो स्टेम होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। हम जब उसकी वो कच्ची होती है उसको हम तोड़ सकते हैं, जब उसकी अर्ली लाइफ होती है हम उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है उसको तोड़ नहीं सकते। वैसे ही हमारे जो दांत होते हैं, पहले आपने देखा होगा दूध के दांत निकलते हैं, उसके बाद जो हमारे एडल्ट टीथ यानी कि जो हमारे परमानेंट टीथ हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डायफाइडोंट। एक हमने पढ़ा थीकोडोंट, एक पढ़ा हमने डायफाइडोंट। इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जैसे कि आपको दिख रहा है कि ओरल कैविटी, माउथ, जो हमने बताया कि जो हमारे माउथ होता है वो एक ओपनिंग होती है, जो हमारी एंटीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जो हमारी शुरू होगी कहां पर, माउथ से, और वहां पर होकर कहां जाकर ओपनिंग होती है, एनएस में जाकर। अब इसके बीच का जो रास्ता है वो क्या क्या है, देखिए हमारा माउथ, बकल कैविटी, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन द हमारे एनएस। ये आपने देखे वो रिलेशंस जो आपको अभी पढ़ाए गए हैं, जब आप एमबीबीएस करेंगे, बीएमएस करेंगे, आप डायसेक्शन करेंगे, बॉडी को कट करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। कहाँ हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, कहाँ गॉल ब्लैडर होता है, कहाँ डायफ्राग्म होता है, कहाँ लंग्स होते हैं, कहाँ स्टर्नम होती है, कहाँ हमारी वर्टिब्रा होती है, सब चीज आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हमें ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना है, अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हमारे काम का यहाँ पर नहीं आगे जाके आएगा। वो भी मैं आपको लास्ट में, अभी मैं जो हमारी एमबीबीएस बीएमएस में जो हमारी बीटी चौरस से पढ़ाई जाती है उसकी भी मैं क्लासेस डालने वाला हूँ। तो आप जो है, जो भी मुझे देख रहे हैं आप, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, आपके लिए इस चैनल पर जुड़ना बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो आगे हम चलेंगे कि, और हाँ एक चीज मैं बता दूं कि जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको कहीं भी कहीं खाली जगह दी जा सकती है, कहीं भी आपको खाली जगह दी जा सकती है, और आपसे जो है लेबलिंग कराई जा सकती है नीट में कि इस लेवल पे क्या था, ये है तो ये क्या हो सकता है, ये डक्ट है तो ये डक्ट क्या है। इसका बहुत कम आता है, रेयर चांसेस में इसका आता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा वो पेनक्रियास डक्ट हमें बनी हुई होती है ना, पेनक्रियास, गोल ब्लैडर, लीवर की, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, हैज 32 परमानेंट टीथ होते हैं हमारे, आप सब जानते हैं कि 32 हमारे दांत होते हैं। कहते हैं ना गुस्से में कि 32 ही निकाल दूंगा, तो इसीलिए कि उसमें 32 दांत होते हैं, विच आर 4 डिफरेंट। उसमें जो होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने वाला हूँ कि पहला होता है हमारा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 टाइप के होते हैं। आपको अगर याद करना है तो आप याद कर सकते हैं ICPM स्क्वायर, ICPM स्क्वायर यानी ICPM स्क्वायर। तो आप इसको, ये मेरी ट्रिक थी याद करने की, आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं या आप ICPM याद कर सकते हैं। ये 4 टाइप के हमारे 32 दांत होते हैं। इसका जो हमारा डेंटिशन फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 21-23 अपॉन 21-23 यानी कि 213 325 53 8 8 और 8 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा 32 परमानेंट हो जाएगा। देन उसके बाद आने वाला है कि द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनिमल
help in the mastication of food. The tongue is freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. जो हमारा टंग होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है, यानी कि फ्रीली मूवेबल, हम जीभ को कहीं भी घुमा सकते हैं, फ्रीली मूवेबल होता है, वो अटैच रहता है हमारा फ्लोर से ओरल कैविटी के, और किसके थ्रू रहता है, वो फ्रेन्यूलम के द्वारा अटैच रहता है. द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिलाई. अब मुझे बताएंगे आप कमेंट में, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा जो हमारे टेस्ट वर्ड रहती हैं हमारे जीभ के पास में, तो हम जीभ के 3 हिस्से कर सकते हैं, एक तो हमारा अपर, मिडल और लोअर. तो मुझे बताइए कि जो टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट रहती हैं वो कौन से हिस्से में प्रेजेंट रहती हैं, अपर में रहती हैं, मिडिल में रहती हैं या लोअर में रहती हैं. क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए कि जो हमारी टेस्ट वर्ड प्रेजेंट रहती हैं वो मुझे बताइए अपर हिस्से में, लोअर में या मिडिल में. ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे. द ओरल कैविटी लीड इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज द कॉमन पास ऑफ द फूड एंड एयर. जो हमारा छोटा वाला फेरिंग्स होता है वो एक शॉर्ट रास्ता होता है और कॉमन रास्ता होता है. जैसे कि कहीं पर जाने के लिए हमें सिर्फ एक वन साइडेड रोड है, उस पर हम जाएंगे भी और आएंगे भी, वैसे हमारा जो है वो कॉमन रोड होता है, वो खाने का भी और हवा का भी. तो इसलिए हमारा वो फेरिंग्स होता है. इसोफेगस एंड द ट्रेकिया यानी विंडपैप इनटू द, जो हमारा ओपन होता है वो फेरिंग्स में होता है. अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लोटिस. अब मुझे बताइए, जैसा कि हमारा सपोज दैट बोतल होता है, बोतल में हम पानी पीते हैं, अब पानी उसमें गिरे ना या उसके अंदर कुछ ना जाए, इसलिए हम उसको कैप लगा देते हैं. ठीक है, वैसे ही हमारे ट्रेक उसके ग्लोटिस जो होता है उसके ऊपर एक ढक्कन टाइप लगा होता है, कैप लगा होता है, फ्लैप होता है बिल्कुल. जब हम बोलते हैं खाना खाते तो वो खुला रहता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो बंद हो जाता है, ताकि जो हवा का जो ये रास्ता है वहां पर खाना ना पहुंच पाए. अगर खाना वहां पहुंच जाता है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कहीं पर हवा जाने पर रास्ते पर अगर खाना वहां पहुंच जाता है तो आपको एकदम से अचानक से कफिंग होगी, फंदा लग सकता है, उससे जो आपको वोमिटिंग भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. आगे लिखा है इसमें ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग द, जब हम खाना निगलते हैं तो इसोफेगस is very thin long tube which extend posteriorly pass to the through the neck thorax diaphragm lead to the J-shaped bag. देखिए हमारा जो डायफ्राग्म होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो जो हमारा है क्या है, इसोफेगस है, ये पतली सी लेयर होती है, मतलब सॉरी लेयर, एक ट्यूब होता है. तो ये जो होता है फैला हुआ होता है हमारा नोजल, जो हमारा नेस्ट्रल होता है, वहां से जो हमारा ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी और देन जो हमारा थोरेक्स और डायफ्राम को होता है वो हमारा कहाँ पहुंच जाता है, हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है, जिससे हमारा जो खाना है हमारा कहाँ जाके स्टोर होता है, जे शेप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टमक. इसके बाद देखिए इस डायग्राम की मैं बात कर रहा था, इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूं आपको, तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने. मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप कोई भी पॉइंट को मिस ना कर जाएं. इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द हिपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर, नहीं सॉरी ये वाला नहीं है, इसके बाद आने वाला है ये वाली स्लाइड, ये स्लाइड उल्टी लग गई है. तो जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोला हमने स्टमक. अ मस्कुलर इंस्फिंक्टर, एक मस्कुलर इंस्फिंक्टर होगा, उसको बोलते हैं हम क्या, गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर, जो रेगुलेट करेगा हमारा किसको, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक. याद रखना अभी आपको 2 या 3 इंस्ट्रक्टर आपको मिलने को यहाँ पढ़ने को मिलेंगे. एक हमारा यहाँ गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर, वो इंस्फिंक्टर जो इसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक पर गाइडेड करता है. इसोफेगस की जो ओपनिंग हो रही है हमारी स्टमक के अंदर, उसको गाइडेड कौन करेगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर ही इसको गाइडेड करता है. जो हमारा स्टमक होता है लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हैज मेजर पोर्शन. उसमें जो होते हैं 4 मेजर पोर्शन होते हैं. पहला होता है हमारा कार्डियक, दूसरा फंडक एंड बॉडी, एंड थर्ड द पाइलोरिक पोर्शन. पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारा पाइलोरिक पोर्शन होता है वो पोर्शन होता है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ओपन होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डिस्टिंग्विशेबल इन 3 रीजन्स. पहला नंबर एक हो जाएगा हमारा सी शेप जो होगा वो जो हमारा डेड्यूनम होगा, ड्यूडेनम होगा,
लॉन्ग कॉइल जो होगा हमारा जेजुनम होगा, और हाईली कॉइल जो होगा हमारा वो इलियम होगा। तीन पोर्शन हुए हमारे, सी शेप जेजुनम, और हाईली जो हमारा कॉइल्ड है जो मिडिल में होता है हमारा वो होगा हमारा जेजुनम, और हाईली कॉइल्ड जो होगा वो हमारा इलियम। अब इन तीनों को हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, जेजुनम को और इलियम को। तो हमारा पहला आ गया, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द जेजुनम इज गाइडेड बाय द पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ठीक है, एक पढ़ा हमने गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर, एक पढ़ा हमने पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारा फंडस रीजन होता है स्टमक का, उसमें गैस की जो प्रक्रिया होती है वो होती है, इसलिए उसको गैस्ट्रो इसोफेजियल इसोफेजियल क्यों बोला, क्योंकि उसमें इसोफेगस की ओपनिंग हो रही है। देखिए वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होने वाली है। हमने बोला गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसलिए बोला क्योंकि जो हमारा इसोफेगस है वो ओपन हुआ था कहां पर, स्टमक के फंडस रीजन में। सबसे पहला फंडस था, तो फंडस रीजन में जो होते हैं हमारे जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है, जो गैसियस प्रोसेस होता है वो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, वो कहां होता है, सब फंडस रीजन में होता है, और उसकी जो ओपनिंग होती है वो फंडस रीजन में हुई इसोफेगस की, इसलिए बोला उसको गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट में बात कर रहा हूं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। पाइलोरिक इंस्फिंक्टर इसने बोला क्योंकि जो हमारा जेजुनम है उसके अंदर पाइलोरिक की ओपनिंग हुई, इसलिए उसको बोला पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, इलियम्स ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा इलियम होता है वो ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इलियम लास्ट भाग था वो जुड़ेगा अगले वाले से, और वो हमारा जुड़ेगा ऊपर वाले से। तो ऊपर वाला क्या था हमारा स्टमक, तो स्टमक से जुड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। ऐसे ही हमारा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है हमारा क्या, इलियम। तो इलियम की ओपनिंग होगी कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर डिवाइडेशन होगा उसका, वो डिवाइडेशन होगा कहां पर, पहला सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब पढ़ेंगे हम सीकम के बारे में, पहला सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब पढ़ेंगे हम सीकम के बारे में। सीकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सीकम होता है एक ब्लाइंड स्पोर्ट की तरह सैक होता है जो होस्ट करता है कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब नैरो फिंगर लाइक tubular projection, the vermiform appendix which is vestigial organ arises from the cecum. The colon divided, colon फिर फर्दर हमारा डिवाइड होने वाला है चार पार्ट में, ascending, descending, sigmoid and transverse। जैसे इसमें लिखा हुआ आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में आपको लिखा दिख रहा है कि कोलोन जो हमारा होगा डिवाइड होगा फर्दर फोर पार्ट्स में, ascending, transverse, descending and the sigmoid colon. The descending part open into the rectum which opens out through the anus। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का वो पोर्शन था जहां से शुरू हुआ और जहां पर खत्म हुआ। अब इसके बाद जो प्रक्रिया है वो आप फर्दर देखते रहे, फर्दर हम इसको स्टडी करने वाले हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम पासेस फ्रॉम 4 लेयर, उसमें 4 लेयर होती हैं, वो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। इसका एक डायग्राम मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो डायग्राम क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक डायग्राम मैं आपको दिखा दूं जो मैं आपको दिखाने वाला था। देखिए ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है। ये जो स्टमक है हमारा, इसमें 4 पोर्शन दिए गए हैं, पहला फंडस, कार्डियक, पहला फंडस, कार्डियक एंड द बॉडी और पाइलोरिक। तो हमारा जो फंडस था वो ओपन हुआ, उसमें ओपन हुआ था क्या, इसोफेगस, और पाइलोरिक में ओपन हुआ था हमारा क्या, ड्यूडेनम। वहां पर ड्यूडेनम की ओपनिंग के लिए मैंने बोला था क्या क्या बोला था, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। और जब जहां पर इसोफेगस हुआ था तो वहां पर बोला था हमने गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर। गैस्ट्रो क्यों बोला ये मैंने बता दिया, इसोफेजियल क्यों बोला ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर ले हम सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर के बारे में। तो हमारी सिरोसा जो होती है वो एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो बनी होती है थिन मेसोथेलियम से विद द कनेक्टिव टिश्यू। एक मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं मस्कुलरिस, जो हमारी बनी होती है स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज टू द, इसमें दो जो होते हैं, इसमें दो तरीके से ये अरेंज होती है। पहला तरीका क्या होता है, अगर इसके अंदर से हम देखेंगे तो इनर से हम सर्कुलर देखेंगे और बाहर से हम इसको देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं।
अंदर से ये सर्कुलर बनी हुई होगी और बाहर से ये लॉन्गिट्यूडनल बनी हुई होती है। Oblique muscle layer may be present in the some regions. The submuscular layer formed a loose connective tissue जो कनेक्ट कंटेन करती है नर्व, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ को। जो हमारी सब म्यूकोजा होती है वो हमारी कनेक्टिव टिश्यू और नर्व्स, वेसल्स और ब्लड वेसल्स को वो कंटेन करती है। उसके बाद ड्यूडेनम के अंदर भी ये ग्लैंड्स हमारी प्रेजेंट होती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो ल्यूमन को, एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन को लाइन करती है, ढकती है, उसको बोलते हैं हम क्या, म्यूकोजा। ये चारों लेयर हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखा दूं वो डायग्राम जो मैं आपको दिखाने वाला था। ये डायग्राम मैं आपको दिखाने वाला था। तो देखिए जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारे चारों लेयर्स आपको दिख रही होंगी। तो मैंने आपको बताया कि सिरोसा हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद होती है हमारी सब मस्कुलरी, सब म्यूकोसा, और फिर क्या होती है हमारी म्यूकोसा जो हमारा ल्यूमन को लाइन करती है। तो पहली हमारी जो सेरोसा थी वो हमारी थिन मेसोथेलियम से बनी हुई थी, आपको वैसे भी दिख रही होगी, बिल्कुल पतली लेयर है। दूसरी हमारी जो मैं बात कर रहा था मस्कुलरिस, ये ऐसी होती है, अगर इसको अंदर से देखेंगे तो हमारी क्या होगी, ये सर्कुलर होगी, और बाहर से अगर इसको हम देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर भी इसके दिख रहे होंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल होने वाली है। ओके, देन उसके बाद जो है हमारी म्यूकोसा की मैं बात कर, सब म्यूकोसा जो हमारी कौन सी थी, सब म्यूकोसा वो जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू और कंटेन कर रहा था ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को और आर्टरीज, वेन्स, इन सबको ये कंटेन कर रहा था, मतलब इसके पास ये प्रेजेंट होता है, यहीं से एंटर और एग्जिट करती है। उसके बाद म्यूकोसा की मैं बात कर रहा था, तो म्यूकोसा वो लेयर होती है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन को क्या करती है, लाइन करती है, उसको ढके हुए रहती है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, द मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस इनॉर्मसली, villi are supplied with, हाँ ये इंपोर्टेंट लाइन है, villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessels called the lacteal। जो विलाई होती है हमारी, विलाई देखिए, मैंने एक चीज आपको बताई नहीं है कि अगर रूगे की अगर बात करेंगे तो वो स्टमक में पाए जाते हैं, और विलाई की अगर बात करेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन में पाई जाती है। रूगे स्टमक में पाए जाते हैं और जो हमारी विलाई होती है वो इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो विलाई सप्लाइड विद द कैपिलरीज, जो हमारे बहुत सारी कैपिलरीज, और अगर उसके साथ सप्लाई होती है तो उसको बोलते हैं क्या, लैक्टियस। Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in the lubrication। ये आप जानते होंगे कि गोबलेट सेल्स म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, उनका हेल्प क्या काम क्या होता है, उसका लुब्रिकेशन का काम होता है। जो म्यूकोसा also forms gland in the stomach and crypts in between the base of villi in the intestine। अंडरस्टैंड, जो हमारे इंटेस्टाइन के बीच में विलाई पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्या, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर। इस पर आप 3 स्टार बना लें, 3 स्टार जरूर बना लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा, मतलब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये पूछा जाता है। आप इसको भी और आप इसको भी अंडरलाइन जरूर कर लें। अब बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल हमारा पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पर, तो हम बात करने वाले हैं हम तो अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जो हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूडिंग द सलाइवरी ग्लैंड। आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर की होती हैं। अगर आपको उसको इंडिविजुअल पूछा जाए तो कितना लिखेंगे, और पेयर में कितनी होती है, उनके नाम मुझे आप बताएंगे। वैसे मैं आपको बताऊंगा, बेईमानी मत करना, अगर आपको बताया तो आप सीरियसली उसमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है हमारी, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द 3 पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड यानी चिक्स, मैक्सिलरी है सिमवेंडिमुलर, और तीसरी होती है हमारी क्या, सबलिंगुअल्स। ये 3 हमारी अगर पेयर में पूछे जाए तो 3, और इंडिविजुअल पूछे जाए तो हमारी 6 होती हैं। लीवर का टॉपिक आ चुका है। लीवर हमारी एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, जिसका वेट जो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। इस पे भी आप 3 स्टार बना ले, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। गलती क्या करते होंगे आप समझ गए होंगे कि 1.2 ग्राम भी आ जाता है कहीं पर
1200 किलोग्राम भी आ जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। An adult human is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobe। जो हमारा लीवर होता है उसमें 2 लोब होते हैं। The hepatic lobule are structure and function of the liver। इसको आप अंडरलाइन कर लें और 3 स्टार यहाँ पर भी आप बना लें। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ द लीवर, तो आप बनाएंगे हेपेटिक। तो हेपेटिक सेल्स जो होती है हमारी अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड के फॉर्म में वो अरेंज होती है। ईच लोब्यूल कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, उसको बोलते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। और जो बाइल सिक्रेट होता है हेपेटिक सेल्स के थ्रू होता है। उनको जो हमारा स्टोर होता है वो होता है हमारा किसके थ्रू, पास किसके थ्रू होता है, हेपेटिक डक्ट के थ्रू होता है। और जो स्टोर होता है हमारा कंसंट्रेटेड इन द थिन मस्कुलर ऑर्गन या ब्लैडर या सैक, उसको बोलते हैं हम क्या, गॉल ब्लैडर। देखिए जो हमारा बाइल जो सिक्रीट हुआ वो लीवर से आया, हेपेटिक डक्ट के थ्रू पास हुआ और कहाँ के स्टोर होगा, थिन मस्कुलर सैक, उसको बोलेंगे हम क्या, गॉल ब्लैडर। और जो हमारे गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अलोंग विद the hepatic duct from the liver forms the common bile duct। जो हमारी लीवर की और गॉल ब्लैडर की डक्ट साथ मिल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोल देते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होती है हमारी, दोनों एक साथ मिलकर कहाँ होती है, ड्यूटेनम में होती है, और इसको बोलते हैं हम क्या, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि गॉल ब्लैडर और लीवर की जो हेपेटिक डक्ट दोनों अगर मिलकर ओपन होती हैं या साथ साथ जाती हैं तो उसको बोलते हैं क्या, कॉमन बाइल डक्ट। अगर वहीं पर हिपेटिक यानी लीवर की डक्ट और पैनक्रियास की डक्ट साथ साथ जाकर ड्यूटेनम में ओपन हुई तो उसको बोला हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो यानी लीवर, पैनक्रियाटिक यानी पैनक्रियास, दोनों की जो डक्ट है वो कहाँ जाकर ओपन हो रही है, हमारी ड्यूटेनम के अंदर जाकर ओपन हो रही है। और ये जो गाइडेड होता है हमारा उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर ऑफ ओडाई। 3 इंस्ट्रक्टर आप पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल, पाइलोरिक और इंस्ट्रक्टर ऑफ ओडाई। द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड, यानी कि ये हमारी कहीं आपको पूछा सकता है विच इज द मिक्स ग्लैंड, उसमें आपको सलाइवरी ग्लैंड बोल दिया, गोब्लेड और थायराइड, पैराथायराइड और एंडोक्राइन बोल दिया आपको। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो पैनक्रियाज हो सकती है वहां पर जो ऑप्शन होगा पैनक्रियाज का वहां आपको लगा सकते हैं, क्योंकि वो मिक्स ग्लैंड होती है, क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही प्रेजेंट होती है। अब मैं दोनों का काम क्या है वो आप देख लीजिए। ये जो होती है सिचुएटेड होती है हमारी organ situated between the limb of C-shaped duodenum। The exocrine portion secrete alkaline pancreatic juice contain enzymes। और जो हमारा एंडोक्राइन होता है वो कंटेन करता है हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो हमारे डायबिटीज वगैरह को डायलेट करने में यानी कम करने में काम आते हैं। तो आप इस चीज को यहाँ पर 3 स्टार बना लें कि एक्सोक्राइन क्या काम करता है और एंडोक्राइन क्या काम करता है। आप इस डायग्राम को ध्यान से समझ लें। देखिए आपको दिख रहा है गोल ब्लैडर, यहाँ आपको दिख रही है हमारी डक्ट ऑफ लीवर, ये दिख रही है आपको पैनक्रियाटिक डक्ट। तो सुनिए यहां से हमारे लीवर का जो डक्ट है वो शुरू हुआ और यहां पर आया हमारा गोल ब्लैडर का डक्ट, जब दोनों आके मिल गया तो ये बना हमारा क्या, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक, जब हमारा लीवर का डक्ट और गोल ब्लैडर का डक्ट दोनों आके मिला तो उसको बोला हमने क्या, कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट। देन उसी के साथ साथ जब हमारा गोल ब्लैडर से डक्ट आया, कहां से, जब गोल ब्लैडर से डक्ट आया हमारा और इसी के साथ साथ हमारा कहां से निकल कर आया, पैनक्रियास से। दोबारा सुन लीजिए, पहला हमारा आया कहां से, पैनक्रियास से, फिर आया हमारा, दोनों ही साथ साथ आ रही है और आगे हमारे ओपन हो रही है किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। कहां जाकर ओपन हो रही है, ड्यूडेनम के अंदर। पैनक्रियाटिक डक्ट भी और सिस्टिक डक्ट भी, तो दोनों ही जो ओपन हुई तो उसको बोला हमने हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टोपैनक्रियाटिक डक्ट। अगर गोल ब्लैडर की अटैच होती है सिस्टो और अब ये लीवर की अटैच हुई है तो उसको बोलेंगे क्या हम, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो आज जो मैं आपको बताने वाला था, पढ़ाने वाला था
कल से हम शुरू करेंगे डाइजेशन ऑफ द फूड। आप इसको पढ़ के आएंगे, एक बार रिवाइज करके आएंगे, उसके साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर आपको हर चीज फ्री मिलेगी और ये जो ऑफर रहेगा वो सिर्फ 15 तारीख तक मिलने वाला है। मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, तो अगर आपको पढ़ाने में मेरे थ्रू अगर वो मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा। देखिए मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आपसे भी और मुझसे भी, तो आप भी अच्छे से अलर्ट होकर पढ़े, ताकि कोई अगर मिस्टेक आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें। और आपसे मैंने जो क्वेश्चन किए हैं तो आप कमेंट में जरूर बताकर जाएं। और बहुत सारी वीडियो, जैसे काउंसलिंग का टाइम चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस आपके चैनल पड़ी हुई हैं। आप जाके काउंसलिंग के राउंड 1 से लेकर और राउंड 2 जो शुरू हुआ है उसमें कोई भी स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है वो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी स्टेट की मेरिट लिस्ट पड़ी हुई है, आप जाकर उन्हें चेक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।